औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ। सबसे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले एक अहम बात जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। मैंने बहुत से अपने सब्सक्राइबर्स को देखा है, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए है, लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन वाले आइकन को क्लिक नहीं किया हुआ, जिस वजह से उनको मैसेज नहीं मिल रहे। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल के साथ एक घंटी का निशान होगा, उस आइकन को, बेल आइकन को आपने क्लिक करना है और उसके ऊपर 3 ऑप्शन रहेंगी। उनमें से आपने ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो फिर आपको वो नोटिफिकेशन मिलेगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं चैनल तो सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन वो घंटी के निशान को क्लिक नहीं करते, और उस घंटी के निशान के अंदर भी आपने ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, तो ये आपने जल्दी से पहले काम कर लेना है। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो हम जिस तरह एक स्टेप बाय स्टेप नया कोर्स जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिहाज से डेव ऑप्स, ये भी एक मॉडल है जिसके अंदर 2 चीज़ों के ऊपर ये बना है, डेव डेवलपमेंट और ओपीएस ऑपरेशंस। ऑपरेशन टीम भी होती है, डेवलपमेंट टीम भी होती है। अभी हम इसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं जी, डेव ऑप्स इज ए सेट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट कंबाइंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आईटी ऑपरेशंस। अब डेव ऑप्स जो है ये भी एक मॉडल ही आप कह लें कि जो कि एसडीएलसी के अंदर यूज़ किया जाता है कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इस मॉडल को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो इस मॉडल के अंदर बेसिकली जो इसके बुनियादी असूल जो हैं, बुनियादी इसके अंदर जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो 2 तरह की हैं, दैट कंबाइंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आईटी ऑपरेशंस। क्योंकि यहाँ पे है ना डेव ऑफ, डी मतलब डेवलपमेंट एंड ओपीएस ऑपरेशनल टीम। तो 2 तरह की टीम्स जो होती हैं मिलकर यहाँ पे काम करती हैं, एक डेवलपमेंट टीम होती है और एक ऑपरेशनल टीम होती है। तो एन आईटी ऑपरेशंस टू एनहांस कोलैबोरेशन, ताकि एनहांस होता है बढ़ाना, मैंने ऊपर उर्दू में तर्जुमा भी लिखा हुआ है। ठीक है जी, एनहांस मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है जी, कोलैबोरेशन तामुन, ताकि वो एक दूसरे के साथ टीम मेंबर्स जो हैं वो कोलैबोरेट कर सकें, चाहे वो डेवलपमेंट टीम है चाहे वो ऑपरेशनल टीम है। क्यों कर सकें? इस वजह से कि एफिशिएंसी हो, उनकी कारकर्दगी बेहतर हो, इम्प्रूव हो, एफिशिएंसी उनकी इम्प्रूव हो, एंड एबिलिटी टू डिलीवर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ताकि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो सर्विसेज एंड यूज़र्स को क्लाइंट्स को जल्दी प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो डेव ऑप्स वाला जो मॉडल है इसके अंदर आप जल्दी से आपको डेवलप करके जो होता है सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। लेकिन यहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं इसके अंदर जो प्रोडक्ट डेवलप की जा रही होती है उसको डिवाइड किया गया है, एक डेवलपमेंट टीम और एक ऑपरेशनल टीम। तो डेवलपमेंट टीम का काम क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट जो बनानी है, जो उनके रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके ऊपर वो काम करती हैं, उसको डिज़ाइन बनाती हैं वगैरह, एनालिसिस करते हैं। जबकि ऑपरेशनल टीम क्या होती है, ऑपरेशनल टीम कोडिंग भी कर, मतलब उसके अंदर वो उसको इंस्टॉल करती है, किस सर्वर पे रखना है, कहाँ पे रखना है, कितनी स्टोरेज चाहिए होगी, मतलब उसको कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ऑपरेशनल टीम का अलग काम होता है और इसी तरह डेवलपमेंट टीम का अलग, वो कोडिंग भी करते हैं डेवलपमेंट वाले, तो उनका अलग काम होता है। तो ये जब कंबाइन इकट्ठा काम करेंगे तो वो डेव ऑप बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली 2 टीम्स काम कर रही होती हैं, एक डेवलपमेंट और एक ऑपरेशनल। प्राइमरी गोल, मेन मकसद क्या है, डेव ऑप को क्यों यूज़ किया जाए। सवाल यहाँ पे आता है कि हम डेव ऑप की बात कर रहे हैं, बाकी भी मॉडल्स हैं, तो हम डेव ऑप को क्यों सेलेक्ट करें फॉर दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हम इसको क्यों सेलेक्ट करें। उसकी रीज़न कि सबसे मेन कि शॉर्टन द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसके अंदर आपका जो काम होता है वो रिड्यूस कर दिया जाता है। मतलब आप एक अलग एक टीम मेंबर्स होती हैं, ऑपरेशनल और एक डेवलपमेंट, उनको अलग काम दे दिए जाते हैं, तो इससे शॉर्ट साइकिल में काम किया जाता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं वो जल्दी, शॉर्ट टर्म मतलब जल्दी डेवलप हो जाता है। इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी, अब क्योंकि दोनों जो टीम्स हैं वो अलग काम कर रही होती हैं, तो इस तरह वो एरर्स भी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ अगर कोई इश्यूज़ या प्रॉब्लम अराइज होती है तो
जब वो अलग-अलग काम करेंगे तो वो सही तरह से सॉफ्टवेयर की कोड को भी मेंटेन करेंगे जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ होगा, या टेस्टिंग करनी हो तो वो सारी A1 होगी, ठीक है। इसी तरह उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बेहतर रहेगा अगर हम इस तरह इस DevOps को यूज़ करें। फिर प्रोवाइड कंटिन्यूस डिलीवरी विद हाई रिलायबिलिटी। इसके अंदर DevOps को फ़ायदा ये है इस्तेमाल करने के कि आप कंटिन्यूस मतलब आप नए से नए प्रोडक्ट बना के दे रहे होते हैं और एतमाद के साथ कि आपने जो चीज़ बनाई है वो 100% एग्जैक्ट एक्यूरेट है अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो डिवीजन करके ये जब काम किया जाता है, अपने डिफरेंट टीम्स जब मिल के कोलैबोरेट करती हैं तो DevOps की मदद से ये फ़ायदे बड़े होते हैं हमें। अच्छा जी, उसके बाद ये इसको बाद में पढ़ते हैं, ये एंड पे सूटेबल और नॉन सूटेबल वाला। बेनिफिट्स क्या हैं, DevOps के फ़ायदे क्या हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इस मॉडल का ये है, वो तो था कि प्राइमरी गोल मेन मकसद क्या होता है। मतलब यहाँ पे जो भी हमने पिछला हेडिंग पढ़ी है कि हमारा जो DevOps जो है उसको हम यूज़ करते हैं, इसका मेन मकसद क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में काम हो जाए, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंप्रूव हो, बेहतर हो और उसके अंदर कंटिन्यूस डिलीवरी हो, मतलब कंटिन्यूस साथ साथ उसको डेवलप करके प्रोवाइड किया जाए यूज़र को विद हाई रिलायबिलिटी, मतलब उसके अंदर एक्यूरेट हो, आपका जो प्रोडक्ट बनाया जाए वो काबिल एतमाद हो, ट्रस्टेबल हो, ठीक है जी। अब बेनिफिट्स क्या हैं DevOps के, DevOps के फ़ायदे क्या हैं। इम्प्रूव कोलैबोरेशन, DevOps से ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर टीम्स होती हैं। जब टीम्स कंबाइन काम करती हैं, कोलैबोरेट करती हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं तो इससे और ज़्यादा बेहतर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखे जी फोस्टर कोलैबोरेशन बिटवीन डेव ऐप एंड ऑपरेशनल टीम्स। ये DEVEP का मतलब है डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनल टीम्स के दरमियान जो कोलैबोरेशन है वो फोस्टर मतलब बहुत इम्प्रूव हो जाती है, बहुत बेहतर हो जाती है। आप DevOps की मदद से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उनके दरमियान जब कोलैबोरेशन अच्छी होती है तो वो कम्युनिकेशन की बेस पर वो बेहतर एक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ब्रेकिंग डाउन सिलोज एंड एंश्योर बोथ टीम वर्क टुवर्ड्स गोल। सिलोज ये होता है, अब मैं आपको यहाँ पे स्पेलिंग बता भी देता हूँ, SILO। इसका मतलब ये होता है कि ये कुछ चंद ऐसे डेवलपमेंट टीम के अंदर या ऑपरेशनल टीम के अंदर मेंबर्स होते हैं जो सेपरेटली काम करते हैं, जो उस टीम का हिस्सा होते हुए सेपरेट काम करते हैं। अब इनका नुकसान ये होता है कि ये अगर सेपरेट काम करें तो अगर वो अपना एक आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो हो सकता है कि वो बाकी टीम मेंबर्स के साथ कंपेयर करें तो इश्यूज आ सकते हैं, अराइज हो सकते हैं। तो होना क्या चाहिए कि DevOps के अंदर वो कह रहे हैं कि हम उन लोगों को डिवाइड कर देते हैं और ये उन्हें कहते हैं डिवाइड जो हो मतलब डिवाइड हुए होते हैं उनको हम कंबाइन कर देते हैं। ये यकीन दिलाने के लिए कि दोनों जो हैं वो एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। तो DevOps का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो अलग-अलग एक टीम मेंबर का हिस्सा होते हुए अलग काम कर रहे होते हैं उनको हम कंबाइन करते हैं, उनको एक ही गोल के ऊपर दोनों काम कर रहे होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि कंबाइन कोलैबोरेट करके काम करें ताकि ये टास्क आसानी से परफॉर्म हो सके। तो इसकी कोलैबोरेशन अच्छी हो जाती है, मतलब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है, इसकी वजह से काम बेहतर हो जाता है। तो दूसरा फ़ायदा क्या है जी, फास्टर टाइम टू मार्केट। अब फास्टर टाइम टू मार्केट से क्या मुराद है कि बाय ऑटोमेटिंग प्रोसेस, क्योंकि इस DevOps के अंदर जो है ज़्यादातर ऑटोमेशन वाला काम होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो ज़्यादातर रोबोटिक्स मशीन्स या की मदद से काम लिया जाता है, मैनुअल इंसान से इतना काम नहीं लिया जा रहा होता। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं वहाँ पे इंसान खुद मैनुअली इतना काम नहीं कर रहा होता जितने रोबोटिक मशीन्स का डेवलपमेंट कर रही होती हैं। बाय ऑटोमेटिंग अ प्रोसेस एंड एनेबल कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी। यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं जी, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी। साथ साथ इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट होता है उसको साथ कंबाइन करते हैं कोड को, साथ साथ डेवलपमेंट के अंदर जो आप कोड एक डेवलप करें उसको साथ इंटीग्रेट मतलब उसको साथ कंबाइन करते जाएं, जोड़ते जाएं, उस तरह करके
अब मतलब जो मैं मिसाल देता हूँ, एक एटीएम मशीन बना, एटीएम मशीन के अंदर आपने काम करना है कि जी कार्ड इनपुट करे, फिर उसके बाद वो पिन लिखे, फिर उसके बाद वो एक्सेप्ट अगर सही है तो वो आपको नेक्स्ट अगले पेज पे लेके चला जाए। अब ये हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं डिज़ाइन पे, कोई लोग बैक एंड पे उसकी कोडिंग कर रहे हो, तो उन दोनों का जो कोडिंग है उनको कंबाइन किया जाए, होंगे तो वो स्पेसिफिक अपनी फील्ड से रिलेटेड जब वो काम करेंगे तो वो एक साथ साथ अपना एक कोड को कंटिन्यूस बनाते जाएंगे, साथ साथ डिस्प्ले करके दिखाते जाएंगे। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन होती है इसके अंदर, साथ साथ जो जितना कोड होता है डिफरेंट लोगों का, जो डेवलपर्स कोड बना रहे होते हैं उनको एक जगह पे सेंट्रल रिपोजिटरी एक जगह पे इकट्ठा करके मर्ज किया जाता है और फिर उसको एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है। तो कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक टास्क की मदद से क्या होगा कि जी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी, इट अलाउज टू डिलीवर सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड न्यू फीचर्स रैपिडली। तो इस तरह क्या होगा कि आप साथ से जब इंटीग्रेट करेंगे, साथ साथ आप डिलीवर करेंगे, तो आप एक नए से नई अपडेट्स जो हैं वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड यूज़र को प्रोवाइड कर सकेंगे इस मॉडल की मदद से। एनहांस क्वालिटी, इसके अंदर आपका क्योंकि सारा जो काम हो रहा होता है कंटिन्यू, मतलब आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, साथ साथ कंटिन्यूस डिलीवर कर रहे होते हैं, तो आप उसकी बेहतर टेस्टिंग और मेंटेनिंग करते हैं। Continuous testing and monitoring help identify and address issues early in development, result in higher quality software। इस पूरे जुमले का मतलब ये है कि DevOps जब हम यूज़ करते हैं उसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि आप जब अलग-अलग टीम काम कर रही होती हैं तो साथ साथ चेक कर रही होती हैं, टेस्टिंग कर रहे होते हैं। जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो उसको मॉनिटर भी किया जा रहा था कि इसमें कोई साथ प्रॉब्लम नहीं है, अगर साथ ही प्रॉब्लम आ जाते हैं तो उसको एड्रेस करते हैं, उसी तरह मतलब एड्रेस से मराद उसको ठीक करते हैं, ठीक करने के बाद उस प्रोडक्ट को आगे प्रोवाइड करते हैं। तो इससे साथ साथ क्या होगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्ली डेवलपमेंट, जब आप साथ साथ डेवलपमेंट कर रहे होते हैं उस अर्ली डेवलपमेंट से मराद की डेवलपमेंट के दौरान तो आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और बेहतर इंप्रूव हो सकती है। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब उसकी कारकर्दगी, ठीक है प्रोडक्ट की। ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव टास्क रिड्यूसेस द मैनुअल एफर्ट। ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव टास्क ये होता है कि ऐसे काम जो आप रोबोटिक मशीन या कंप्यूटराइज मशीन से ले रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि मैनुअल काम जो होता है वो कम हो जाता है, लेबर की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो जब ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव टास्क हम किसी मशीनरी, कंप्यूटर मशीनरी या रोबोटिक मशीन से कर रहे होते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि कोई एरर आए, ठीक है जी, क्योंकि ह्यूमन मैनुअली अगर कोई काम करेगा तो उससे एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव टास्क रिड्यूसेस, कोई ऐसा काम जो आपने बार बार करना हो, रिपीटेटिव टास्क होते हैं जिनके अंदर आपने एक काम को बार बार करना हो, मैनुअल एफर्ट एंड द रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर लीडिंग टू मोर एफिशिएंट वर्क फ्लो। तो आप अगर मैनुअली ये काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, आपका एरर आ सकते हैं, फिर उस काम के अंदर वर्क फ्लो जो है उसके अंदर टाइम इंक्रीज भी कर सकते हैं, बहुत सारा आपको फिर दोबारा से काम करना पड़ेगा, वक्त चाहिए होगा, कॉस्ट अलग होगी, तो ये वेस्ट हो जाएगी। तो DevOps की मदद से ये फ़ायदे ये हैं कि आपको ऑटोमेशन, क्योंकि इसके अंदर सबसे काम ज़्यादा कि ऑटोमेशन वाला प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है और जिसकी बेस पर मैनुअल काम जो होता है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो ये कहाँ पे सूटेबल हैं और कहाँ पे सूटेबल नहीं है, मतलब ये DevOps आइडियल फॉर वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस वेयर फास्ट डेवलपमेंट इज़ क्रूशल। जहाँ पे अगर कोई वेब एप्लीकेशन बनानी हो या मोबाइल की एप्लीकेशंस बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको रूटीनली फॉर्म में अपडेट्स चाहिए होती हैं, क्योंकि उस डेवलपमेंट के अंदर वेब डेवलपमेंट या मोबाइल ऐप जो डेवलपमेंट होती है उसके अंदर यूज़र जो होते हैं वो फीडबैक देता है कि जी ये चीज़ होनी चाहिए, तो वहाँ पे आपको रैपिडली वो डेवलपमेंट करनी पड़ती है। तो वहाँ पर DevOps जो है वो बेहतर रहेगा। और एक एग्जांपल उन्होंने दी कि अमेज़ॉन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के, जिस तरह अमेज़ॉन की एक वेबसाइट है जहाँ पे अमेज़ॉन ई-कॉमर्स वो वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी सेलर्स जो होते हैं वो उस वेबसाइट पे आके अपने प्रोडक्ट्स जो होते हैं, न्यू भी हो सकते हैं, यूज्ड होते हैं, वो सेल करते हैं और साथ साथ फिर अमेज़ॉन वाले साथ ऑफरिंग भी करते हैं, कुछ ऑफ़र भी करते रहते हैं। तो अब मुझे उसका डिटेल में पता नहीं है अमेज़ॉन का, लेकिन इतना मुझे पता है कि अमेज़ॉन जो है ई-कॉमर्स ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसके अंदर आप ऑनलाइन मतलब डिजिटली सारी चीज़ें बाय और सेल कर रहे होते हैं, लेकिन आप एक थर्ड पार्टी सेलर्स जो होते हैं
वो आप सर्विसेज दे रहे होते हैं। वो नई एप्लीकेशन भी हो सकती है, यूज्ड भी हो सकती है, और फिर जो अमेज़ॉन वाले हैं वो भी साथ कुछ ऑफ़र करते हैं, वो भी कुछ परसेंटेज साथ रखते हैं। तो ऑनलाइन डिजिटली पेमेंट के थ्रू और ये चीज़ें प्रोडक्ट सेल और बाय की जाती हैं। तो वो जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होती हैं, उनकी अपडेट होती रहती हैं, चेंजेस होती रहती हैं। तो वहाँ पे डेवऑप एक बेहतर रहेगा डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये जो डेवऑप एप्लीकेशंस हैं ये बेसिकली कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं। आपको फेमस कंपनीज बता देता हूँ, फेसबुक होगी, अमेज़ॉन होगी, गूगल होगी, ठीक है जी, लिंक्डइन होगी, ठीक है। ये फेमस वेबसाइट्स हैं, गूगल, लिंक्डइन और माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है जी, अमेज़ॉन। ये ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ पर डेवऑप का जो मॉडल है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिहाज से, मतलब इन सारी जो कंपनीज हैं इनके अंदर डेवलपमेंट की जाती है, तो वहाँ पर इस मॉडल को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप गूगल पे जाके सर्च कर रहे हैं, आपके सामने ये सारी कंपनीज आ जाएंगी। नॉट सूटेबल फॉर, ये मॉडल कहाँ पे सूटेबल नहीं है। नॉट फॉर हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे आप कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं तो वो किसी हार्डवेयर मशीन पे डिपेंडेंट हो। क्यों? क्योंकि जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल ली कि मेडिकल डिवाइसेस नीड लेंथी टेस्टिंग एंड कंप्लायंस नॉट वर्क एज रैपिड पेस। वो कह रहे हैं कि जिस तरह एक मेडिकल फील्ड की बात करते हैं तो मेडिकल फील्ड के अंदर कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके ऊपर लेंथी काम करना पड़ता है, डीपली काम करना पड़ता है, क्योंकि वो मशीन के ऊपर सारा काम हो रहा होता है और ये हेल्थ से रिलेटेड होती है। अगर आप कोई भी मशीन के अंदर थोड़ी सी भी इश्यूज पैदा हो जाएं तो फिर क्या होता है जी, इंसान की जान खतरे में पड़ सकती है, इंसान अपनी ज़िंदगी खो भी सकता है अगर उस मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ऐसी जो डिवाइसेस होती हैं, मेडिकल फील्ड होगी या सिक्योरिटी से रिलेटेड होगी, तो इनके लिए आपको लेंथी टेस्टिंग करनी पड़ती है, लेंथी डेवलपमेंट करनी पड़ती है, ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो वहाँ पे डेवऑप मॉडल जो है वो सूटेबल नहीं है। और ऐसी डिवाइसेस जो हार्डवेयर पे डिपेंड करती हों, क्योंकि हार्डवेयर से फिर अलग मशीन लैंग्वेज और फिर कोडिंग अलग करनी पड़ती है, तो उस लिहाज से ये बेहतर नहीं है। तो आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ आता है, मैंने पूरी कोशिश की है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं भी ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ, मैंने जितना नॉलेज इंटरनेट से भी देखा है, बुक से भी आपके देखा है, वो आपके साथ शेयर किया है। ये तो सारा बुक वाला ही है, तो फिर भी आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।